औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत हम सब के लिए और मैं हूं डॉक्टर सरफराज खान होम्योपैथिक क्लिनिक की जानिब से। आज इस व्लॉग में हम जिन मेडिसिन का जिक्र करेंगे ये वो 10 मेडिसिन है जिन पर मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं और आज इसमें हम मुख्तसरन सबका जायजा लेंगे। ये वो मेडिसिन है जो कि फर्स्ट एड के तौर पे इमरजेंसी में घर में होनी चाहिए, खुसूसन बच्चों वाले घर में कि जहाँ खेल कूद में बच्चों की चोटें लग जाती हैं या वैसे किसी को अगर चोट फेंट लग जाए या कोई और इमरजेंसी दरपेश आ जाए जिसकी वजह से पैनिक हो जाते हैं घर वाले और मरीज को लेके भागने का सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो उनको घर पर ही रख के हम इस अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए ट्रीट कर लेते हैं और सिवियरिटी जो है वो वहीं पे रुक जाती है। होम्योपैथिक की सबसे पहली मेडिसिन जिसे कि हम एकोनाइट कहते हैं, ये वो मेडिसिन के जिसमें कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है कि बंदा घर से बाहर निकला और जब वापस आया तो एकदम लाल सुर्ख हो गया उसका फेस और ठंड की वजह से बुखार हो गया, तो ऐसी सूरत में एकोनाइट काम देती है। इसी तरह बेलाडोना के अगर किसी किस्म की सुर्खी या बच्चों में आमतौर पर टॉन्सिलाइटिस का मसाइल आते हैं तो उस सूरत में बेलाडोना दी जाती है। इसी तरह आर्निका है, बच्चों का खेल कूद के दौरान गुज्जी चोटें लग जाती हैं तो उसमें आर्निका काम आती है। फिर सिम्फाइटम है, सिम्फाइटम ऐसी दवा है कि जिसे होम्योपैथिक में हड्डी जोड़ का नाम दिया गया है। ये फ्रैक्चर होने की सूरत में इतनी तेजी से रेशे बना के और हड्डी जोड़ने के अमल को मुकम्मल करती है कि डॉक्टर हजरात बड़े परेशान होते हैं कि इतनी तेजी से ये ठीक कर देती है। लिहाजा इस दवा को भी आर्निका के साथ साथ आप रखें कि जहाँ कहीं फ्रैक्चर का मामला आ जाए तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाए। सिम्फाइटम 30 बहुत तेजी के साथ जो है वो हड्डी जोड़ने में मददगार साबित होती है। अब नक्स वोमिका की अगर बात करें तो नक्स वोमिका मैदे के मसाइल से मुताल्लिक कि जहाँ खाना हजम ना होता हो, जहाँ वोमिटिंग आती हो या वो ऑफिसेज में काम करने वाले हजरात जिनका 7-7 8-8 घंटे मुसलसल बैठे रहने का काम होता है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रिब दवा है। लिहाजा नक्स वोमिका एक तो मैदे के मसाइल से मुताल्लिक, दूसरे अगर पेट बढ़ जाए बैठे रहने की वजह से तो उसमें तकसीर का दर्जा रखती है। सल्फर, इसके बाद सल्फर जो है ये एलर्जी में इरप्शंस अगर हो जाते हैं तो उसमें बेहतरीन दवा जो है वो साबित हुई है। लिहाजा इसे भी घर में रखें। किसी के दाने निकल आते हैं, कोई फोड़ेपन से निकल आते हैं, एक्यूट केसेस में ये बेहतरीन काम करती है। कार्बोविज, कार्बोविज ऐसी दवा है कि जहां खाना खाने के बाद इरेक्शंस होती हों, डकारें आती हों या बाद दफा खाया पिया ऐसा लगता है कि हलक में वापस आ रहा है और जलन महसूस होती है खुराक की नाली में, वहाँ कार्बोविज का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर 30 पोटेंसी में 4-5 कतरे पानी में मिला के दिए जाएं मरीज को तो वो फौरी तौर पर ठीक हो जाता है।
इसी तरह कैमोमिला बच्चों का जो डेंटिशन का पीरियड होता है उसमें बड़ी मुजर्रब दवा है। जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो वो इंतहाई चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो चीज उन्हें दो उठा के फेंक देते हैं। इवन फीडर भी दो अगर बच्चे तो वो भी पहले फेंक देगा, फिर बाद में पिएगा या अपनी री 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 जो है उसको रोने को कम करेगा, और माँ बाप को परेशान किए रखते हैं इस पीरियड में खासकर। तो ऐसी सूरत में जब डेंटिशन का पीरियड चल रहा हो, बच्चों का दांत निकलने का जमाना चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में कैमोमिला देते हैं। इसमें बच्चों को अक्सर बुखार भी हो जाया करता है, ये ग्रीन कलर की पोटियां बच्चे करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में कैमोमिला बेहतरीन दवा हुआ करती है। रोस्टॉक्स के मुतालिक मेरा कहना यह है कि ये बुढ़ापे का बेहतरीन साथी है। बूढ़ी उम्र में आके जो जिस्मानी दर्दें हुआ करती हैं कि जिसमें आराम करने से या लेटे बैठे रहने से दर्दें हों, अगर उठ के हरकत की जाए, चला फिरा जाए इधर से उधर और उधर से इधर, तो ऐसी सूरत में अफाका महसूस करता है पेशेंट। लिहाजा रोस्टॉक्स बुढ़ापे की जो दर्दें जिसमें बैठने से तकलीफ में इजाफा हो उसमें दी जाती है। तो जितने भी 60-70 की उम्र के लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें उम्र दराज अता करे, वो जब इस एज में पहुंचते हैं तो उन्हें इस किस्म के मसाइल का सामना होता है। तो ऐसी सूरत में रोस्टॉक्स जो है इन दर्दों से और उन दर्दों की जो बेचैनी होती है उससे निजात देते हैं। कैलेंडोला भी हमारी आर्निका से मिलती जुलती दवा है इस सेंस में कि जहां चोटें कि जिसमें कट लग जाए, शार्प कट, और उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाए या स्टिचिंग की जरूरत पैदा हो, तो वहां कैलेंडोला का इस्तेमाल किया जाता है। और कैलेंडोला को खाते भी हैं, यानी कि पानी में मिक्स करके पिया भी जाता है, और उसी को थोड़ा सा कॉटन पे डाल के जहां चोट लगी है, जहां जख्म हुआ है, गहरा जख्म कि जहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई है और उस ब्लीडिंग को रोकना मकसूद है, तो वहां कैलेंडोला का इस्तेमाल किया जाता है। तो नादरीन, ये 10 दवाएं अगर आप घर में रखें, और खासकर बच्चों वाले घर में तो ये लाजमी होनी चाहिए। वैसे बड़ों को भी जहां कहीं जरूरत पड़े उसमें दिया जा सकता है, कोई मुदायका नहीं है, क्योंकि दवा तो दवा है और ये सबके लिए होती है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। लिहाजा इन 10 दवाइयों को तरतीब से मैं इसको दे देता हूँ। इस पे आप देखेंगे, इसको आप घर में रखें और जरूरत पड़ने पे इसकी अलामात के मुताबिक जो है इनका आप इस्तेमाल फर्स्ट एड की सूरत में कर सकते हैं। कि जहां ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बंदा घबरा जाता है कि क्या करा जाए, बच्चे को या बड़े को या जिसे भी जो तकलीफ इस किस्म की आ गई है एक्यूट किस्म की, उसको लेके हॉस्पिटल भागा जाए, डॉक्टर के पास भागा जाए, रात के 12-1 बजे का टाइम है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, कहीं वैसे पहुंचना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में इन दवाओं में से जो है वो बेहतरीन इंतखाब जो है वो आपकी तकलीफ को कम करने में यकीनन मददगार साबित होगा। लिहाजा मेरी इन 10 दवाओं पे खुसूसी आप तवज्जो दें। जहां आप पैनाडोल, पैरासिटामोल या और इस किस्म की मेडिसिन, इंटॉक्स है या और भी किसी भी मर्ज के लिए आप घर में रखते हैं कि चलो जी इमरजेंसी में काम आएंगी, तो हमारी इन दवाओं को भी आप रख के देखें और वक्तन फवक्तन जब भी ज़रूरत हो इन्हें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त से पहले आप जो है वो रिलीफ महसूस करेंगे इसके इस्तेमाल से। इसमें इतनी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। लिहाजा अगर इन 10 दवाओं से मुताल्लिक मुख्तसरन ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स में उसका इजहार कीजिए। अगर किसी किस्म की कंसल्टेशन दरकार हो तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे।
इस पे राब्ता करके मेरे से आप मशवरा ले सकते हैं। और मेरा खान होम्योपैथिक क्लिनिक जो कि हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर है, आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मुआलजे की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अपना, अपने गिरदोनवा के लोगों का, अज़ीज़ अक़ारिब का बहुत सारा ख्याल रखिए। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ये कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।